हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम शाम को खुदावन की स्तुति और उसकी महिमा में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा ने ये हमें समय दिया है तो आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें ज़िंदों की दुनिया में ज़िंदा रखा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के सच्चे वचन को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। एक गीत गाएंगे हम, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। गीत नंबर 6 है। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फते पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फते पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, वो अंधेरी राह में न डरूँगा। पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फते पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा, तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ,
चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतेह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नूर में चलता रहूँगा, आमीन। मैं यीशु के साथ साथ चलूँगा, आमीन। मैं उसके नूर में बढ़ता रहूँगा, आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नूर में तब बढ़ेंगे, उसके नूर में तब चलेंगे, उसके संग संग तब चलेंगे जब मेरे प्यारे भाई बहनों जैसा उसने कहा उसको सुनकर उसके अनुसार चलने लगेंगे तब। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो खुदा की इच्छा जाने, और खुदा की इच्छा हमारे जीवन के लिए पल पल बदलती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ देता है, आमीन। लेकिन हम उसकी ओर दृष्टि नहीं करते, उसकी इच्छा को नहीं जानते। हम अपनी इच्छाओं को जब उसके सामने रख देते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा से दूर होने लगते हैं, आमीन। जबकि खुदा ने हमें अपनी इच्छा बता दी है, क्योंकि उसकी इच्छा हमारे प्रति भलाई की है, आमीन। उसकी इच्छा हमारे प्रति भलाई की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम खुदा के कहे के अनुसार चलते रहते हैं हमारे जीवन में सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। लेकिन जहाँ हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं, मनुष्य का भरोसा लेते हैं, वहीं पर हम अपने खुदा से अलग होने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे पहले कि हम वचन में बढ़ें, क्योंकि मैं जैसे ही बोलने लगा मुझे बहुत सी आयतें प्रभु देने लगा, और अभी मैं शुरू कर देता वचन, लेकिन मैं नहीं शुरू करूँगा क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं सिखा बहन के घर पे। प्रेज़ द लॉर्ड। और सिखा बहन से मेरी मुलाकात ऐसे हुई, वो बहन सब बताएंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, गवाही में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इस घर को और इस बहन को और इस घर के सदस्यों को मैं नहीं जानता था, लेकिन खुदा ने कहीं ना कहीं से चुना है, और खुदा ने कहा मैं अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे पास भेजूंगा। और वही समय था जब खुदा ने मुझे इस घर को और इस घर के सदस्यों को दिया कि तू मेरे नाम से इनको बता, इनके पास जाओ और मेरे नाम से प्रार्थना कर। और आज प्रार्थना की शक्ति ये हुई कि हम सब आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस घर के अंदर हम आ गए, आमीन। क्योंकि यही है विश्वास। जिस तरह से हम एक दूसरे को कभी नहीं देखे थे, इतने बड़े बड़े हो गए, बच्चे हो गए, सिखा बहन के बच्चे हो गए, मेरे बच्चे हो गए। आंटी को मैंने कभी नहीं देखा, आपको कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। लेकिन खुदा ने अपनी योजना में एक समय रखा था, और वो समय खुदा ने दिया कि आज तुम एक झुंड होगे और मेरे समूह में, मेरे झुंड में होके चलोगे, बढ़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो योजना ये है कि आज हम इस घर के अंदर आ गए। हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर रहते भी हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कोई दूरी, कोई भी ये नहीं देखा जाएगा कि तू कितनी दूर है। अगर तू चाहेगा तो मैं तेरे द्वार पे आ जाऊंगा, आमीन, आमीन। और आज हम सबको बताने, समझाने एक बार फिर से खुदावन यीशु मसीह का वचन आया है। इसलिए ये ना सोचना कि कोई मनुष्य आया है, और ये भी ना सोचना कि ये मनुष्य आपकी सहायता कर देगा, क्योंकि हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य की सहायता पर निर्भर करता है। मनुष्य तुम्हें क्या दे सकता है? कुछ नहीं। अगर लेना है, मांगना है, तो उस जीविते खुदा से मांगो जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है।
और आज हम उसी खुदा के नाम में आए हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि आज आप उसी खुदा के नाम में बैठे हैं। और तब खुदा का कलाम कहता है जहां एक या दो जन एक मन से हो जाते हैं, जहां 2 या 3 जन एक मन से हो जाते हैं, वहां मेरा मर्म प्रकट होता है। बच्चा बहुत सी बातें कहेगा, कहने दीजिए, उसकी तरफ दृष्टि ना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप ही वचन उसको थाम लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारी बातें अपने आप ही हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलें, मैं निवेदन करूंगा बहन शिखा से कि शिखा बहन, जो इन बीचों में हुआ, जिस रीति से हम यहाँ पर उपस्थित हुए, किस रीति से खुदा ने इनको अद्भुत रीति से चंगाई दी, इनके घर में अपना सामर्थ्य के काम प्रकट करे, गवाही दें, क्योंकि गवाही बहुत उत्तम है। उसने कहा जाओ और जाके संसार के कोने कोने में मेरे वचन के गवाह बन जाओ। आमीन। आपको मालूम है, गवाही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने पिता की गवाही देने आया। और इससे पहले कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा ये ज्योति की गवाही है। पकड़िए वचन, ये ज्योति की गवाही है। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक गवाही है। जंगल में एक शब्द पुकार रहा है, देखो मेरे पीछे एक जना आने वाला है जिसके जूते के फीते खोलने योग्य मैंने। ये गवाह है। और धन्य है वे जो आज खुदा के वचन में, उसके नाम में पृथ्वी पे खड़े होकर गवाही देते हैं। क्योंकि जिस रीति से तुम पृथ्वी पे खड़े होकर गवाही देते हो अपने खुदा के नाम में, वैसे ही स्वर्ग में तुम्हारे नाम में प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये मौका, ये समय बहन शिखा को और इस घर को मिला कि वो गवाही दें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चाहूँगा बहन आके गवाही दें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन, इसको दोनों को यूं ही पकड़ लीजिएगा, ठीक है, और पास करके दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया को मैं शायद नहीं जानती थी। आज से अप्रैल में 24 को, जब हम लोग सब लोग कोविड थे, 13 को हम लोग कोविड हो गए थे सभी घर में। 24 को पापा की तबीयत और हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। उन लोग को एडमिट करने की नौबत आई। तो फिर मैंने श्वेता दी को फ़ोन किया कि दीदी, पापा और हस्बैंड दोनों बहुत बीमार हैं, आप उनके लिए दुआ करिए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ रोहित भैया का, उनसे प्रेयर करो, वो प्रेयर करेंगे तुम्हारे लिए और सब कुछ ठीक होगा। उस दिन पहला दिन था जब मेरी रोहित भैया से, आई थिंक दोपहर के टाइम था, मेरी भैया से बात हुई। भैया ने फिर प्रेयर किया। उसके बाद प्रेयर करने का फल ये था कि हस्बैंड को तो एडमिट नहीं करना पड़ा, पर पापा को हमने एडमिट किया और उनको बेड नहीं मिल रहा था। पर एक मिरेकल, फिर 1 दिन में 2 दिन में पापा भी स्टेबल घर पे रहे, लेकिन 24 को उन्हें इवनिंग तक एडमिट कर दिया गया था। वहाँ भी 2 बीमार रहते थे, लेकिन भैया आज की डेट तक, टिल दिस डेट, भैया डेली प्रेयर करते हैं और डेली मुझे फ़ोन करते हैं और हमारे घर के लिए दुआ करते हैं, हमारे घराने के लिए दुआ करते हैं। लेकिन दुआ करते रहे, लेकिन 28 को पापा की डेथ हो गई और पापा हम लोग को छोड़ के चले गए। उसके बाद भैया फिर भी दुआ करते थे कि बहन सब ठीक होगा, पापा तुम्हारे उस एज में गए, अपनी दौड़ पूरी करके गए हैं, उनके लिए परेशान मत हो। वो यहाँ दुनिया से बहुत अच्छी जगह पर गए हैं जहाँ ना उन्हें कोई तकलीफ़ है, ना उन्हें कोई परेशानी होगी, ना उन्हें कोई दुख है। वो खुदा के पास गए हैं। भैया ने बहुत तसल्ली दी, हमें बहुत तसल्ली हुई कि चलो पापा बहुत अच्छी जगह पर हैं। उसके बाद भैया डेली दुआ करते रहे। हम लोग इसी तरह धीरे धीरे दुआ के साथ बढ़ते रहे। फिर मेरा बच्चा नेगेटिव हुए, फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, मम्मी नेगेटिव हुई, हस्बैंड नेगेटिव हुए। लेकिन बीच में फिर मम्मी के अचानक से स्लिप डिस्क का, इनके पीठ में बहुत दर्द था। फिर मैंने भैया को बताया कि भैया उनके पीठ में बहुत दर्द है, स्लिप डिस्क है, उनको हो गया है। भैया ने दुआ की, 1 हफ्ते वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहीं। फिर हम लोग टेस्ट कराने गए, भैया दुआ करते रहे। फिर आज की डेट में आपके सामने वो बैठी हैं। डॉक्टर ने उनको परमिशन दी कि हाँ वो आप बैठ सकती हैं, चल सकती हैं, आप हैवी वर्क मत करिए, पर आप थोड़ा बहुत काम करिए। लेकिन वो पहले से हम लोग को इतना डर था कि कहीं ये ना हो कि बेड पर आ जाएं, उठे ना, फिर उनके कैसे करेंगे कि हम सब वर्किंग वाले हैं, उनके लिए साथ कैसे किया जाएगा। पर हमें पता था कि ऊपर वाला हमारी दुआओं को सुनता है। मम्मी को उन्होंने सही करके रखा।
छोटी वाली बहन के भी स्टोन है, उसके लिए भी भैया दुआ करते हैं। हमें पता है कि मिरेकली उसका स्टोन भी निकल जाएगा, उसका भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। हमने अपनी बड़ी दीदी के लिए भी दुआ की, उस करवाई, उसके भी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, भैया ने उसके लिए भी दुआ की। आज वो भी दुआ में बैठती है, दुआ सुनती है। हम लोग शाम की प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं तो हम रात में अटेंड करते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं, पूरी प्रेयर सुनते हैं। पर आखिरी में यही है कि ऊपर वाले की महिमा थी कि भैया हमारे ज़िंदगी में आए, एक ज़रिए से आए, श्वेता दीदी के ज़रिए से आए, और आज तक भैया हमारे साथ हैं, हर पल हमारे लिए दुआ करते हैं। और हम उनके साथ दुआ में शायद इतने नहीं आगे थे जितने अब आगे हुए हैं। उतनी बाइबल नहीं पढ़ते थे, टाइम हुआ पढ़ते थे, टाइम हुआ नहीं पढ़ते, लेकिन आज की डेट में है कि हम इवनिंग की प्रेयर ज़रूर करते हैं, प्रेयर सुनते हैं और प्रेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा ऊपर वाले को, और भैया को भी थैंक यू कि भैया आज तक हमारे लिए दुआ करते हैं, आगे भी हमारे लिए ऐसे ही दुआ करते रहिएगा भैया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे उत्तम बात है कि जब मरियम के घर यीशु मसीह आया है तो मार्था अपने कामों में लग गई और मरियम यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई। और मार्था जब संसार के काम करने लगी तो थोड़ा कुड़कुड़ाने लगी और मार्था ने कहा, गुरुवर आपको दिखाई नहीं देता कि मैं ही अकेले काम करे जा रही हूँ, क्यों ना आप मरियम से भी कहें कि वो मेरे हाथ बटाए और हम दोनों बहनें काम करके आपके पास आके वचन सुने। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मार्था तुझे नहीं मालूम, मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उत्तम स्थान ये है कि हम उसके वचन को जानें, उत्तम स्थान ये है कि हम उसके वचन के निकट आएं। खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। देखो, जब तुम पर ताड़ना पड़े तो तुम उसको सह लो और उस ताड़ना से सीखो, क्योंकि बुद्धिमान है वो मनुष्य जो ताड़ना से सीख को प्राप्त करता है। आया रोग, आया घटी आई, लेकिन इस घर ने उस घटी से खुदा के समीप जाना सीख लिया। ये है खुदा की योजना। मनुष्य कभी भी खुदा को नहीं जान पाएगा जब तक खुदा ही उसको अपने पास ना खींचे। और आज इस घर को और इस घर के एक एक सदस्य को खुदा ने खींचा है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जितनी ईमानदारी से आप खुदा के वचन के प्रति बढ़ेंगे, उतनी ईमानदारी से खुदावन आपको सामर्थ में बढ़ाएगा। मैं आज आपसे सच कहता हूं कि आप केवल पृथ्वी की सामर्थ नहीं, केवल मनुष्य की सामर्थ नहीं, बल्कि खुदा की सामर्थ और मनुष्य की सामर्थ दोनों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि खुदा ने कहा, मैं तुझे उत्तम से उत्तम भोजन खिलाऊंगा, कोई भी ऐसा उत्तम पदार्थ ना होगा जो मैं तुझसे रख छोड़ूं। खुदा ने अपने वचन में कहा, खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। बहन ने गवाही दी कि हम खुदा के निकट आने लगे हैं, हमारा प्रार्थना में मन लगने लगा है, हम बाइबल को रोज पढ़ने लगे हैं, हम मीटिंग को रोज सुनने लगे। ये निकट आना हो गया। और अगर ये पूरी रीति से आप में से हर एक सदस्य ईमानदारी से खुदा के प्रति ईमानदारी से चलता रहेगा, आपका जीवन बदल देगा। कोई मनुष्य आपका जीवन नहीं बदल सकता। यहां तक कि खुदा ने कहा, मूसा और एलिया भी अगर आ जाएंगे और वो भी प्रार्थना करेंगे तो मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि ये अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे। अर्थात खुदा का वचन हमें सिखाता है, यदि जीवन की इच्छा रखते हो और जो कोई भी अच्छा जीवन जीना चाहता है और अच्छा दिन देखना चाहता है तो वो मेरे पास आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के निकट आनंद की भरपूरी है। इस संसार और संसार की चीजों में हम व्यस्त थे और अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने धन, अपनी बुद्धि से इस संसार की चीजों से लड़ रहे थे। लेकिन आज हमने पाया
कि ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, क्योंकि धनवान का धन उसके प्राणों को नहीं बचा सकता, ना कि संसार और संसार की चीजें किसी के प्राण बचा सकती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत दिया उसने, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे, हालेलुया, हम देखेंगे अय्यूब खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब की पत्री खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से बैठे हैं आप, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें, 8वीं और 9वीं आयत। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़ कर बनाया है। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़ कर बनाया है। किसने? किसी मनुष्य ने नहीं, खुदा ने। और आज मनुष्य जिन हाथों ने बनाया है और जिन हाथों ने रचा है, उन्हीं हाथों से मनुष्य दूर भाग रहा है। अगर हम उन्हीं हाथों में आ जाएं तो हमारे सारे काम जो आज की दृष्टि में भी अभी ठीक नहीं है, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, टेढ़ा है मार्ग, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उसके हाथों में रखते हैं। आप बताइए, आप अपने जीवन के मार्ग को सीधा करना चाहते हैं ना? आप अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं ना? लेकिन आप अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपने टेढ़े मार्ग को सीधा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल चुके हैं कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, आप स्वयं उसके हाथ में हैं। क्या कह रहा वचन? फिर से पढ़े। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है। हम जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, हम जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। तो भी मुझे नाश किए डालता है, तो भी मुझे नाश किए जा डालता है। और आगे स्मरण कर कि तूने मुझको हुई मिट्टी की नाई बनाया। हाँ, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? स्मरण कर कि तूने मुझे गुथी हुई मिट्टी की नाई बनाया, गुदी हुई मिट्टी की नाई बनाया है। क्या तू मुझे फिर से धूल में मिलाएगा? क्यों कह रहा है ये? जब खुदा से दूर होता है मनुष्य, तब वो पूरी रीति से बिखरने लगता है। मैं अपनी पत्नी से लेटा लेटा कह रहा, ए रबेका सुन, देख मनुष्य खुदा को ढूंढता है इधर उधर उधर उधर, लेकिन देख खुदा ने क्या कैसे रचा है। एक स्त्री के गर्भ में वो कैसे बच्चे को रचता है, और जब बच्चा उत्पन्न होता है तो किस रीति से उसके सारे अंग जोड़ जोड़ के बने रहते हैं। और जब ये बच्चा उत्पन्न हुआ तो इस बच्चे को देखो, वचन को देखो, तो एक एक बात उस बच्चे से मिलेगी। और धन्य है वो मनुष्य जो अपने आप को उसके हाथों में रख देता है,
जब से मैं इस घर में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ करने वाला यीशु मसीह है। जब तक तुम यीशु मसीह के प्रति वफादार नहीं बनोगे, तब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों आके मैं कहता हूं मीटिंग सुनी कि नहीं, क्यों आके मैं कहता हूं बाइबल पढ़ी कि नहीं, क्यों मैं आके कहता हूं कि बहन प्रतिदिन प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं जो मनुष्य खुदा के हाथ में अपने आप को रखता है, वो मनुष्य जानता है कि इस संसार के मनुष्य किस रीति से जी रहे हैं। तब पौलुस ने कहा 1000 दिन पृथ्वी पर जीवित रहने से कई उत्तम है तेरी डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल, एक सेकेंड। बच्चे को लिटा दिया, सो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने क्या कहा था प्रेयर शुरू होने से पहले, आप बच्चे से बात ना करिए, वो अपने आप ही खुदा सब बात करेगा। ये खुदा की गवाहियां हैं। खुदा कहता है कि तू सारी बातें करता रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे को अच्छे से लिटा दीजिए, वो चेयर ले आइए, चेयर यहाँ वहाँ रख के बैठ जाइए। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये देखिए बहुत बढ़िया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने अपने आप इस घर में हर चीज को तैयार कर दिया। ठीक है सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है सिस्टर, ठीक है, हाँ यहाँ रख दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आहा, वेरी गुड। देखिए कैसे सब कुछ खुदा ने माहौल बना दिया। नहीं, जब हम खुदा को आदर देंगे तो वो हमें वचन को सुनने में सहायता करेगा। बच्चे जब वचन में सोते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो जने सुन रहे हैं, इनसे ज्यादा खुदा इनसे बात कर रहा है। हमसे ज्यादा, हम लोग से ज्यादा खुदा इससे बात कर रहा है। बहुत ध्यान से खुदा के वचन में बैठिए। उसे कहा चौकस रीति से देखो, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों की चौकसी करते हैं, धन्य है वे जो जागते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे जो बने रहते हैं। तूने अपने हाथों से जोड़ जोड़ कर मुझे बनाया है। अब जोड़ जोड़ के कैसे बनाया, एक आयत देखेंगे हम। भजन संहिता 139 अध्याय, भजन संहिता 139 और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। 139 और 13वीं आयत। अब मनुष्य कहता है हमारे पास समय नहीं मिलता भैया बाइबल पढ़ने का, भूल जाते हैं। जब बाइबल पढ़ने जाते हैं तब एकदम सर दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि आज ना पढ़े बाइबल। सुबह से तो हमने बहुत कोशिश, सब देखें राजा की तरफ देखें, सब जने इधर देखें, उसको बच्चे को रहने दीजिए, कुछ ना बोलिए, आप ध्यान लगाइए वचन पे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने आप ही चुप होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि देख, जब तू मेरे निकट आएगा तब आनंद की भरपूरी आएगी। आज मनुष्य सुबह से सोचता है मैं बाइबल पढ़ूंगा, रात हो जाती है, फिर सो जाता है, बाइबल नहीं पढ़ पाता। अभी आपने पढ़ा, तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है और मेरे अंगों को जोड़ जोड़ के बनाया। देखें, पढ़े जरा 13वीं आयत। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। देखिए आखिर रचने की, बनाने की बात क्यों आ रही है? ताकि हम उसको स्टार्टिंग से जान जाए। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मेरे मन का स्वामी तो तू है। आपके मन में आज क्या क्या चाह है?
मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा जॉब बना रहे, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, मेरे घर में शांति रहे, मेरी बहन का स्टोन ठीक हो जाए। देखिए, मन में तमाम किस्म की बातें, लेकिन यहां पर दाऊद कह रहा मेरे मन का स्वामी तो तू है। यानी ये मन से कुछ भी सोचता है तो अपने स्वामी के बारे में सोचता है। अब शैतान ने हमें इतनी बातें दिखा दी संसार में, इतनी बातें संसार में दिखा दी कि हमारे मन में हमारे क्रिएटर के बारे में कभी आता ही नहीं है, जिसने अपने हाथों से हमें बनाया और हमें जोड़ जोड़ के बनाया है। हमसे ज्यादा हमारी चिंता उसको होगी। ये बेटी बैठी है, ये बेटी बैठी है, और वो बेटी बैठी है, और ये मां बैठी है। इस बेटी को अपनी चिंता नहीं है, इसको अपनी चिंता नहीं है, इसको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन इस मां को तुम तीनों की चिंता है। क्रिएटर के बारे में हम जितना ज्यादा जानेंगे और जितना ज्यादा उसके समीप आएंगे, उतना ज्यादा, ला बेटा प्रेज़ द लॉर्ड, उतना ज्यादा हम उससे प्रेम करने लगेंगे। क्रिएटर से प्रेम करना है। और प्रेम कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा स्वामी तू है। यीशु मसीह खुदा है, और जब वो उस मृत्यु के प्याले को पी रहा है और जानता है ये प्याला पीते ही पिता मुझसे दूर होगा, कह रहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों आखिर उसकी इच्छा पूरी कर रहा? क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा मानता है। आखिर यीशु मसीह खुदावन यीशु मसीह खुदा है, लेकिन उसने पिता के बारे में बताया कि मैं अपने पिता की आज्ञा पूरी करने आया हूं। क्यों आज्ञा पूरी कर रहा है ये? क्योंकि ये जो यीशु मसीह है, ये यहोवा का बीज है। कभी भी देखिए, दाखलता के लिए, पकड़िएगा वचन, दाखलता के लिए बीज का इस्तेमाल नहीं, नए बीज का इस्तेमाल नहीं होता। उसी बीज के अंदर, जैसे बीज है ना, बीज, उसी बीज के अंदर दाखलता होती है। उसी बीज के अंदर दाखलता होती है। दाखलता बनाने के लिए एक नया बीज नहीं लाना पड़ेगा। और बीज कौन है? वचन। आमीन। बीज क्या है? वचन। और वचन क्या है? खुदा। वचन खुदा है, बीज वचन है, और यही बीज में यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है। क्योंकि यहोवा के लहू से यीशु मसीह मरियम के गर्भ में रचा गया। इसके बारे में जब्राइल ने गवाही दी कि आप पर पवित्र आत्मा बना रहेगा, आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी। आमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन। तो वो बीज से निकला है, इसलिए वो उसकी आज्ञा मान रहा है। अगर आज हम उसके बीज हैं तो हम उसकी आज्ञा मानेंगे, और अगर हम उसके बीज नहीं हैं तो हम संसार और संसार की चीजों से प्रेम रखेंगे। क्योंकि एक बीज जीवन के वृक्ष का है और एक बीज मृत्यु के वृक्ष का है। दो बीज हैं। जीवन के वृक्ष का बीज कह रहा है कि तुम इस वृक्ष के पेड़ का फल ना खाना, अर्थात बुरे बीज का फल।
आज कौन खुदा के वचन को स्मरण कर रहा है? जबकि देखिए वो कह रहा दाऊद, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आगे पढ़े, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। कैसे रचा गया हूं? भयानक रीति से, अद्भुत रीति से रचा गया हूं। भयानक क्या, अद्भुत क्या? जब मैं मां के गर्भ में रचा गया तो ना मां ने जाना ना पिता ने जाना, लेकिन तूने मुझे जाना है। मैं भयानक रीति से रचा गया हूं, अद्भुत रीति से। आगे पढ़े, तेरा काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं जानता हूं, ये जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जानता हूं कि भला यहां मुझे सहना पड़ रहा है, लेकिन स्वर्ग में मेरा प्रतिफल है। मैं जानता हूं कि संसार और स्वर्ग और पृथ्वी और अंधोलोक में यदि कोई खुदा है तो वो तू है। दाऊद ये कह रहा, मैं जानता हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप जानते हैं? दाऊद कह रहा, मैं जानता हूं कि मैं बहुत अद्भुत और भयानक रीति से रचा हूं, और कह रहा है कि भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। आप मनुष्य नहीं जानता खुदा के कामों को। अगर जानता तो वो कभी भी पृथ्वी पे भयभीत ना होता। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे खुदा से, हमें खुदा से जुदा करे? आज मां अपने बच्चे से बहुत प्रेम कर रही है, एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम कर रही है, एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम कर रहा है, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या कोई खुदा से प्रेम कर रहा है? अगर हम खुदा से प्रेम करेंगे तो ये बच्चे, ये माता पिता, ये घर, ये संसार, हमारे आसपास के पड़ोसी सब वचन में खिंचाएंगे, क्योंकि इसके पास सामर्थ है। हमारे पास सामर्थ नहीं है कि हम अपने बच्चे को बदल दें, हमारे पास सामर्थ नहीं है कि हम अपने पति को बदल दें, हमारे पास सामर्थ नहीं है कि एक पत्नी के अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि पत्नी अपने पति को खींच लाए। लेकिन हाँ, अगर वचन में तुम पक्के हो तो वो खिंचाएगा। पढ़े आगे, जब मैं, हाँ पढ़े, में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए हुए थे। अब पुस्तक पे पढ़ना नहीं चाहता हूं। सब अंग कैसे बन रहे हैं? दिन दिन करके, स्टेप बाय स्टेप, एक एक दिन करके एक एक अंग बनता जा रहा है। और मेरे अंग के बारे में कहां लिखा है? तेरी पुस्तक में। और इस पुस्तक को कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। कह रहे नहीं, पुस्तक नहीं भैया, पुस्तक नहीं पढ़े हैं भैया, बिना पुस्तक पढ़े भैया प्रार्थना कर दीजिए, बस ठीक हो जाए। बेटा तेरे अंग तो पुस्तक में है। अब डॉक्टर से कहो बिना मरीज को देखे दवाई दे दो, डॉक्टर से कहो बिना मरीज को देखे भैया दवाई दे दो, कहेगा भैया पहले लाओ उसको देखें क्या है। तो अगर हम अपने जीवन के सारे रिश्ते नाते, अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं, तो जिस पुस्तक में हमारे अंग रखे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो जिस पुस्तक में हमारे अंग रखे गए हैं उसको देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें खुदा के वचन में बढ़ने के लिए क्या करना होगा? पुस्तक पढ़नी होगी। पुस्तक को पढ़ने लगो। क्योंकि मैं तेरे हाथों से रचा हूं और तूने मुझे जोड़ जोड़ के बनाया है। जोड़ जोड़ के कैसे बनाया? यहां पर खोल रहा है वचन, दिन दिन मेरे सब अंग दिन दिन करके रचे गए। अगर चाहते हैं आप कि हमारे घर में खुदा का अनुग्रह आए, हमारे घर में शांति आए, इसके समीप आ जाओ। केवल इस पृथ्वी का जीवन नहीं, बल्कि स्वर्ग का जीवन भी तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब उसका 14वां अध्याय पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ें। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है हम्म, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। आमीन। फिर से पढ़ें जरा। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े समय का और दुख से भरा रहता है। जो स्त्री से उत्पन्न होता है, अभी आप जाके कहिए किसी से, किससे उत्पन्न हुए? स्त्री से। क्या बात कर रहे हो? हैं? स्त्री से तो उत्पन्न हुए, लेकिन यहां वचन में लिखा जो स्त्री से उत्पन्न होता है। तो क्या कोई और कहीं से भी उत्पन्न होता है क्या? नहीं, वचन में लिखा जो स्त्री से उत्पन्न होता है। वचन में लिखना चाहिए था मनुष्य स्त्री से उत्पन्न होता है, लेकिन वचन में लिखा है मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है। लेकिन वचन अगर हम पढ़ेंगे तब हमें मालूम होगा कि स्त्री से उत्पन्न होने से पहले मनुष्य कहां से उत्पन्न हो रहा है। उत्पत्ति खोलें, इस पे हाथ रखे रहें, ठीक है। उत्पत्ति 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इक्कीसवीं आयत पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। अब यहां पर मनुष्य किससे पैदा हो रहा है? पैर सही करिए। हाँ, यहां पर मनुष्य किससे उत्पन्न हो रहा है? अय्यूब की पत्री में क्या लिखा है? जो स्त्री से जन्मा है वो थोड़े समय का और दुख भरा।
यहां पैदा हो रहा है मनुष्य से, पुरुष से। हव्वा पैदा हो रही है आदम से। फिर पकड़िए यही बात को, बीज पुरुष के अंदर होता है, बीज पुरुष के अंदर होता है, हमेशा याद रखिए। और इस बीज से निकलेगा फल। आदम के अंदर से निकली हवा। तो यहां तो स्त्री से नहीं, पुरुष से उत्पन्न हो रहा है। तो अब खोलो यूहन्ना 3। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो थोड़े समय का और दुख से भरा। कितनी आयु? 70, 80, बल के कारण 90, 100। और जाके देख लो मनुष्य का जीवन कैसा है, दुख से भरा हुआ है कि नहीं? थोड़े समय का और दुख से भरा हुआ जीवन। स्त्री से जन्मा है ना। अब देखिए जरा, यूहन्ना खोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 5वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना 3:5। यूहन्ना 3 और 5, सब जने खोल लें, सब जने पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:5 पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यहां पर खुदा कह रहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हेलो, अभी आपने अय्यूब के पते, मनुष्य जो स्त्री से जन्मा, अब वो स्त्री से जन्म ले चुका है। अब यहां पर खुदा कह रहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक स्वर्ग राज्य में जन्म नहीं ले पाएगा। क्यों? जो स्त्री से जन्मा है वो मनुष्य स्वर्ग नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्वर्ग राज्य जाने के लिए तुम्हें पुरुष अर्थात आदम में से जन्म लेना होगा। एक आदम तो वो जो पाप के कारण पूरी रीति से उसके कारण पाप आ गया, और एक आदम यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका प्रचार मैं करूंगा, मालूम है, दूसरा आदम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला आदम किसी भी व्यभिचार की संतान नहीं है, समझिएगा। इस पृथ्वी पर जो भी जना जन्म लेता है व्यभिचार के द्वारा जन्म लेता है। पुरुष और स्त्री मिलते हैं तब संतान उत्पन्न होती है। लेकिन पहला आदम जो इस पृथ्वी पे बना, खुदा ने उसको भूमि की मिट्टी ली और रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। ये व्यभिचार की संतान नहीं है। और मरियम और यूसुफ के मिलने से पहले एक कुंवारी मरियम गर्भवती हो गई, अर्थात यीशु मसीह व्यभिचार की संतान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यभिचार जो है ये पाप है, और जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म ले तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और क्लियर देख लें, 9वीं आयत पढ़ें। पढ़ लें, अच्छा पूरी पढ़ लें। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा। अर्थात एक शरीर का जन्मा है और एक आत्मा का जन्मा है।
क्या वचन के नजदीक आने में यह सब मिलता है? यस। जो शरीर से जन्मा है वो थोड़े समय का और दुख भरा है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो सर्वदा है। जो शरीर से जन्मा है और जो आत्मा से जन्मा है, अगर तुम शरीर से के जन्म में बने रहोगे तो इस दुनिया में कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते चले जाओगे। लेकिन दाऊद नहीं कुड़कुड़ा रहा, कह रहा मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को जानता हूं, मैं बहुत भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, मुझे तेरे हाथों ने जोड़ जोड़ के बनाया है, मेरे एक एक अंग अल्ट्रासाउंड और जाते हैं एमआरआई में नहीं है, इस पुस्तक में है। आमीन है। आमीन। मेरा एक एक अंग इसमें है। भैया तुम्हारा एक एक अंग इसमें कैसे है? क्योंकि ये आत्मा से जन्म ले चुका है दाऊद। इसलिए मैं कहता हूं रोज की प्रार्थना सुनो, इसलिए मैं कहता हूं इस पुस्तक को पढ़ो, इसलिए मैं कहता हूं कि रोज प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे करते जाओगे प्रार्थना वैसे वैसे इसके बारे में जानते जाओगे और एक दिन होगा कि तुम आत्मा से जन्म ले लोगे। तब तुम शरीर के अनुसार कुड़कुड़ाओगे नहीं। सब मनुष्य कुड़कुड़ाते हैं, जाके देखो। जो कार से उतर रहा वो भी कुड़कुड़ा रहा, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहा वो भी कुड़कुड़ा रहा, जो साइकिल से उतर रहा वो भी कुड़कुड़ा रहा, जो प्रिंसिपल है वो भी कुड़कुड़ा रहा, जो चौकीदार है वो भी कुड़कुड़ा रहा, जो पढ़ रहे हैं वो भी कुड़कुड़ा रहे, जो पढ़ा रहे हैं वो भी सब कुड़कुड़ा रहे। किस कैटेगरी में रहना है? जो मरीज है वो भी कुड़कुड़ा रहा, जो नर्स है वो भी कुड़कुड़ा रही, जो डॉक्टर है वो भी कुड़कुड़ा रहा, जिसका हॉस्पिटल है वो भी कुड़कुड़ा रहा। हमें एक आदमी तो ऐसा दिखा दो जो कुड़कुड़ाए ना, दुख से भरा। अरे प्रभु ने कह दिया दुख से भरा, थोड़े समय का और दुख से भरा है, जो स्त्री से जन्मा है। कौन कौन आत्मा से जन्म लेना चाहता है? आत्मा से कौन कौन जन्म लेना चाहता है? हाथ उठाओ। अगर आत्मा के द्वारा जन्म लेना चाहते हो भाई तो आत्मिक चीजों पे कान लगाओगे, और अगर शरीर के अनुसार जन्म लिए हो वो तो ऑलरेडी सबने लिया ही है। हमेशा शरीर की बातों पे ध्यान लगाओ। पढ़ो जरा क्या लिखा है। आश्चर्य न करना, हाँ, मैंने तुझसे कहा है, अवश्य है कि तू नया जन्म ले ले। अवश्य तू नया जन्म ले ले। अरे भैया, अरे यार कैसी बातें बाइबल में लिखी क्या? एक एक अंग दिन दिन करके लिख के आवश्यक है। अचंभा ना कर, आश्चर्य ना कर। क्या है? अवश्य है। क्या है? अवश्य है कि तू नया जन्म ले ले। अवश्य। और ये अवश्य काम को हम मिस करे, भूले पड़े थे, जो बहुत कंपलसरी है। क्या अवश्य है? क्या भैया अवश्य है क्या? क्या कि महीने भर काम करें और सैलरी मिले? याजक को देखो, ये अवश्य है क्या कि महीने भर काम करें और सैलरी मिले? अरे महीने भर काम कर दिए हम हर महीने काम कर रहे, सैलरी ना मिले। अवश्य है। बाइबल में लिखा ये अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। क्यों? क्योंकि तू स्त्री से जन्म लिया है यार, और तुझे जन्म लेना खुदा से। आमीन है। तुझे जन्म लेना खुदा से। मन बुद्धि सोचे बड़े स्त्री से जन्म लिया है, तभी तो बोलेगा जो स्त्री से जन्म लिया जाओ। अब जो जो स्त्री का जन्म लिए मर गए, थोड़े समय के दुख भरे। क्या ये धन्य है खुदा कि हम मूर्खों पर अपना वचन खोल रहा है।
स्त्री नहीं, खुदा से जन्म लेना है। अवश्य है खुदा से जन्म लेना। अवश्य अवश्य, डिक्लेयर कर दिस, अवश्य है यार। जा नहीं पाओगे स्वर्गराज। जाने के टोकन होना है, और टोकन है पवित्र आत्मा। अब बिना पवित्र आत्मा के जा नहीं पाओगे। अब मैं कहूं इससे पहले कि तुम पति के बारे में सोचो, और पुत्र के बारे में सोचो, और पड़ोसियों के बारे में सोचो, अब पहले सब कुछ छोड़ो, अपने बारे में सोचो। अपने आप को करेक्ट कर लो। ये बच्चा और पति अपने आप खिंचाएंगे। अपने आप को करेक्ट कर नहीं रहे, दोष लगाने में जुटे। दोष लगा रहे, दोष। हेलो, कलाम क्या कह रहा? अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। नए सिरे से जन्म लेना है ना। आगे पढ़े। आवाज इधर जाती है उधर चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु ये नहीं जानता कि वो किधर से आती है किधर जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वो ऐसा ही है। आमीन। जो आत्मा से जन्म लेता वो ऐसा ही है। कैसा है? इधर से आएगा, इधर से आएगा, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा हमेशा फलवंत रहेगा। लेकिन तू नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तू शरीर से है। लेकिन जो आत्मा से जन्म लेता है वो ऐसा है। वहां उस कोने से हम यहां आ गए। हवा नहीं तो बुलाते रहो महीनों, कोई नहीं आएगा। जो आत्मा से जन्म लिया है वो हवा है। आ गए हम एकदम करेक्ट टाइम पे। आत्मा से जन्मे, हवा है हम, हवा। हमारे लिए कोई दूरी नहीं। जो सही से जमा, तुम आओ, तुम्हारे लिए बिरयानी बना के रखिए। तुम्हारा घर बहुत दूर है, हम नहीं आएंगे। शरीर का जन्म कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो आत्मा का जन्म पहुंच जाएगा क्या? स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ गया यीशु मसीह। उसने नहीं कहा कि तुम्हारा घर बहुत दूर है। कह रहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। क्यों? स्वर्ग में अच्छा नहीं है क्या? कीचड़ कीचड़ पानी बरस गया क्या? नालियां जाम हो गई क्या जो हमारे संग संग चलोगे? जानते हैं स्वर्ग कैसा है? हम तो इतने अच्छे ऐसे घर को छोड़ के खुदा के नाम में कहीं ना निकले। अरे घर में बहुत काम रहता है, घर को साफ करना है, एक दिन की छुट्टी मिली है, घर भी साफ करना है। हमको इस घर से इतना प्रेम हो जाता है कि हम एक भी दिन इस घर को छोड़ कर नहीं निकल पाएंगे। और खुदा जिसका सिंहासन स्वर्गदूत सोने और ऐसा स्वर्ग है, स्वर्ग तो देख लो, उतने अच्छे स्वर्ग को छोड़ के वो कीचड़ों में आके कह रहा हम तुम्हारे संग संग चलेंगे। ये हमारा खुदा। हमारा इससे मन ही नहीं भरता। झूठा बॉक्स
हर चीज झूठ, जो भी दिखाएगा झूठा, हर चीज झूठ। एक भी चीज बता दीजिए इसमें सच्ची आती है। इसको जैसे ही ऑन करोगे झूठ को ऑन कर दिया। दिखाएंगे वो उसकी पत्नी, वो उसके बच्चे, कोई किसी का पत्नी, कोई किसी के बच्चे नहीं, रियल में कुछ और है, झूठ। और सच को देखना नहीं चाहेंगे। बाइबल 5 मिनट, बाइबल 5 मिनट नहीं पढ़ पाएंगे, टीवी 5 घंटे देख लेंगे। शरीर के जन्म में ना, शरीर के, आत्मा के जन्म लेते तो माहौल ही कुछ और होता। इसे तो मैंने कहा प्रार्थना होना जरूरी है। अब आप हर दिन शाम की प्रार्थना सुन रहे, अंतर आ रहा है, सैनिक शक्ति आ रही है, अपने आप ही चेंज करेगा। एक दिन पागल हो जाओगे, आपा खो बैठोगे। प्रार्थना रोज देखते रहोगे तो आपा खो जाओगे, पागल हो जाओगे, और ये कैसा दे दिया, हम पागल हो गए, और उसी में आनंदित होगे। क्योंकि जो समझदार और जो बुद्धिमान है वह रो रहे होंगे और हम पागल हंस रहे होंगे, क्योंकि हमारे साथ खुदा रहेगा। और वो बुद्धिमान समझदार जिन्होंने मन नहीं लगाया, समझो वचन क्या कहता है, उसने बुद्धिमान और ज्ञानियों से अपने आप को छिपा लिया और मूर्खों पे अपने आप को प्रकट कर दिया। जो बुद्धिमान होगा वो कहेगा बहुत दूर है, समय लगेगा, क्यों जाएं, क्यों रोज प्रार्थना करें। जो मूर्ख है वो कहेगा नहीं, जैसे खुदा ने मुझे बचाया वैसे ही खुदा इनको भी बचाएगा। पढ़े जरा क्या लिखा है 9वीं आयत। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, उससे कहा ये सब कैसे हो सकता है? ये बातें कैसे हो जाती हैं? क्या बात कर रहे हो तुम? सब स्त्री से जन्म ले रहे, तुम कहो नए सिरे से जन्म लो। अब जन्म ले लिया, अब तो मरेंगे बस, ये बातें कैसे होंगी? पढ़े जरा क्या हो रहा है। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, हाँ, क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं? हाँ, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? अरे गुरु है, गुरु, धर्म गुरु। निकोदेमुस धर्म गुरु हैं, और किसके? इजराइलियों के धर्म गुरु। इजराइली कौन? खुदा की कौम। इजराइली वचन को जानते हैं, उनको निकोदेमुस वचन बताता है, और खुदा कह रहा, अरे तू इजराइलियों का धर्म गुरु हो के भी इन बातों को नहीं समझता। पढ़े आगे। वही कहते हैं, और जिसने हमने देखा है उसी के साक्षी देते हैं, और तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, और यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊं तो कैसे विश्वास करोगे? बताओ कैसे विश्वास करोगे? अब पृथ्वी की बातें कहे तो तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, स्वर्ग की बातें कहेंगे तो तुम कैसे विश्वास करोगे? अगर ये चाहते हो कि जीवन में हम आगे बढ़ें तो क्रिएटर के हाथ को पकड़ लो, बुद्धिमान बन जाओ। इस पुस्तक को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख लो, इसको रोज पढ़ो, और एक ऐसा याजक, मैं ये नहीं कहूँगा मुझी को, पहले परख लो कि हाँ भैया, ऐसे नहीं कि भैया 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 भैया, नहीं नहीं नहीं, पहले परख लो कि सच में भैया वचन से बात करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं, अगर आत्मा दिखाई देती है तो जैसा बताते जा रहे वचन में चलते जाओ, नहीं तो तुम्हें जैसा याजक कहीं मिले अगर अच्छा,
तो बस उसके पीछे हो लो, लेकिन वचन में बढ़ जाओ। बहुत ज़रूरी है। आज वो समय आ गया है, भयानक दिन आने वाला है। आज वो समय आने वाला है कि अभी विपत्तियां और आएंगी। इन छोटी छोटी विपत्तियों में खुदा ने क्या किया मालूम? वे जो खुदा को नहीं जानते थे, खुदा की ओर मुड़ गए। इससे पहले कि वो भयानक विपत्ति आए, तुम खुदा की ओर मुड़ गए। आज तुम्हारे घर मीटिंग हो रही है। आज तुम्हारे जीवन से तुम्हारी बहन वचन सुन रही है। धन्य मानो उस समय को जब तुम्हारे जीवन से मुझे आदर और महिमा मिले। बहुत ज़रूरी है हमें अपने खुदा को आदर देना। जब तुम अपने खुदा की ओर दृष्टि करोगे तो तुम्हें सारे संसार की विपत्तियां बौनी साबित होंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि तुम शांति के राजकुमार के साथ चल रहे हो। उसने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख की वादी से ना गुजरे। उसने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। लेकिन धन्य मानो इस समय को कि जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, थाम लूंगा। कब थामेगा प्रभु? कब? खुदा के प्रति वफादार हो जाओ। ईमानदारी से खुदा के प्रति चलने लगो। माँ अपने आप ही ठीक होगी, बहन का सब कुछ अपने आप ठीक होगा, पति अपने आप ही मुड़ेंगे, तुम्हारा जीवन अपने आप ही ठीक होगा। अब मैं कहूं, अगर संसार का तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन खुदा ही तुम्हारे साथ ना हो तो बताओ। कहता है ना कि जिसने अपने प्राणों को मेरे लिए बचाया, जिसने मेरे लिए अपने प्राणों को खो दिया, वो उसे बचाएगा, और जो अपने प्राणों को प्रिय जानेगा वो उसे खोएगा। वचन है जीवन। अच्छा, वचन में लिखा थोड़े समय का, वचन में लिखा शरीर से जन्मा, आत्मा से जन्मा। पढ़ें एक आयत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। छठी आयत पढ़ें जरा। छठी आयत 3:6। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और अभी आपने सुना जो स्त्री से जन्म लेता है वो थोड़े समय का है, परंतु जो आत्मा से जन्म लेता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस खोलें, दूसरा पतरस, उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। दूसरा पतरस 3, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 3:8। दूसरा पतरस 3:8। दूसरा पतरस 3:8 पढ़ें। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हैं, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु के यहाँ एक दिन पृथ्वी के 1000 वर्ष के, जब पृथ्वी पर 1000 वर्ष होगा तब प्रभु के यहाँ एक दिन होगा। और जो स्त्री से जन्म लेता है वो थोड़े समय का है, 70, 80 या 90 या 100।
और जो आत्मा से जन्म लेता है वो प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष। जोड़ो गुरु, कितनी आयु हो जाएगी? अनंत जीवन। 1000 दिन जब पृथ्वी में बीतेंगे तब एक दिन स्वर्ग का होगा। जो आत्मा से जन्म लेता है वो अनंत जीवन में प्राप्त करता है। और जो स्त्री से जन्मा है वो 70-80 साल, 100 साल भी नहीं, 1000 वर्ष तो छोड़ो। तो हमें आत्मा से जन्म लेने के लिए क्या करना है? जरा यूहन्ना पे आए, यूहन्ना 3 अध्याय। तीन पढ़ें, 3:3, यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से ना जन्मे तो वो खुदा के राज्य को देख नहीं सकता। अब नए सिरे से जन्म लेने के लिए क्या करना होगा? प्रेरितों खोलें, प्रेरितों 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। दो 38 पढ़ें। पतरस ने पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वहाँ लिखा जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य को देख नहीं पाओगे। नए सिरे से जन्म। और नए सिरे में क्या पतरस कह रहा है? मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा जल में लेना है और पवित्र आत्मा का दान तब तुम्हें मिलेगा जब तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्म लो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। जल और आत्मा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमसे कई बातें बताता है। और धन्य वो मनुष्य है जो इसमें लिखी हुई बातों को पढ़े और उस पर चलने वाला बने। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ बहन खोलें जरा, 1 मिनट बहन को भी खोलने दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, अब खुलना शुरू हो गया। प्रकाशित वाक्य यहूदा है ये। हाँ प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, यही है। हाँ ठीक। 1 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ें, कस के पढ़ें। धन्य है हाँ इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। पढ़ता, सुनता, मानता, वो धन्य है, क्योंकि समय निकट आया। धन्य है वो
जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता, पढ़ता, सुनता और मानता है। बहुत अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे, खूब धन दौलत वाले चले गए। ना धन बचा पाया, और जिस शरीर पे उनको घमंड था ना वो शरीर बचा पाया। ऐसा नहीं कि केवल बूढ़े लोग गए, जवान जवान लोग भी गए हैं, और इस बार जवान लोग ज़्यादा गए हैं। समय निकट है, अभी तो और भयानक दिन आएंगे, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्टिंग पे है एकदम। संसार में आपको मालूम चलेगा, आपके देश में बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, कुछ नहीं, लेकिन सब सीमा पे तने हुए हैं, क्योंकि इजराइल के विरोध में सारी जाति जाति के लोग इकट्ठा हो गए। ये जितनी भी न्यूज़ सुनाई दे रही ना कि फ़िलिस्तीनी इजराइल पे हमला कर रहे हैं, इजराइल फ़िलिस्तीनी को मार रहा है, ये सारी बातें खुदावन ने हमें बताई हैं। और जिस यरूशलेम के लिए विवाद हो रहा है, जिस यरूशलेम में मंदिर बनने के लिए विवाद हो रहा है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी लोगों ने अपनी मस्जिद बना दी है और 2 बार बना चुके हैं मस्जिद, और जबकि ये मस्जिद से पहले राजा सुलेमान ने उस भूमि पे मंदिर बनाया था। ये राजा सुलेमान का मंदिर है जिसको तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई। अब इजराइल इसमें मंदिर बनाएगा, मस्जिद टूटेगी, बहुत भयानक युद्ध होगा। ये यरूशलेम ही वो जड़ है जहाँ से तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होगा, और हो चुका है। सब तोपे तनी हैं। केवल बचाने वाला एक है, वो है वचन, क्योंकि ना वचन कभी टला है और ना टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु खुदा का वचन कभी ना टलेगा। इस वचन को समझ लो, पकड़ लो, और इस वचन में जैसा लिखा वैसा करने में चौकसी करो। क्यों चौकसी करें? एक आयत पढ़ें, मैंने कल पढ़ाई थी, अय्यूब। चौदह 12 अय्यूब 14:12। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जाएगा, ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। जब तक आकाश बना रहेगा, यानी एक समय है जब आकाश और पृथ्वी टलेंगे, और बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु एक ऐसा चीज़ है जो कभी ना टलेगा, वो है वचन। और जो मनुष्य लेट गए हैं, वो सोए हुए हैं, वो तब तक ना उठेंगे जब तक आकाश ना टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें जश्न मनाना है, आज हमें हर्षित होना है, आज हमें हर्षित और जश्न इसलिए मनाना है जैसा बाइबल में कहा गया, एज इट इज वैसा हो रहा है। आज लोग डर रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, लोग दुआ कर रहे हैं कोरोना चला जाए, लेकिन जो सच में मसीही है वो कोरोना को देख के आनंदित हो रहा है, और वो दुआ नहीं करेगा कोरोना जाए। कोरोना तो वो है विपत्ति
जिस विपत्ति को देख के बहुत तेरे लोग खुदा की ओर फिरेंगे। ये विपत्ति खुदा ने क्यों दी, इससे सीख लेनी है हमें। इस विपत्ति को जाने के लिए दुआ नहीं करनी है। मूर्ख हैं, खुदा के वचन को नहीं जानते, इसलिए वो कह रहे कोरोना चला जाए। अब मैं कहूँ चल बेटा तेरी बात खुदा मान लेता, कोरोना चला जाए, इससे भारी विपत्ति भेज देगा। ये कोरोना तो तब भी छट छट के जा रहे हैं, ऐसी विपत्ति देगा एक नगर स्वा। फिर क्या करोगे? तो ये कोरोना के जाने के लिए नहीं, बल्कि ये कोरोना जो आया है ये क्यों आया, इसके लिए पश्चाताप करने के लिए दुआ है। तो जगह पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ। किससे? इन विपत्तियों को देख के मन फिराओ। समय नहीं था लोगों के पास खुदा का वचन सुनने का। जो वचन प्रचार करता था, जो खुदा की बात करता, बेवकूफ लगता था वो। तो क्या बता रहे हो यार, बाइबल की बातें हम भी पढ़ लेते हैं महीने में एक बार, हम भी चर्च चले जाते हैं महीने में 2 बार, हमें ना बताओ। हमारे समय ही नहीं है, एक दिन मिलता संडे का, थक कितने जाते हैं कि भाई उसी दिन पे सब सो जाते हैं। जिन जिन चीजों में तुम बिजी थे वो सारी चीजें बंद कर दी, ले आओ। अब बताओ कहां जाओगे? अब तो मन फिरा लो। तुम कहते समय नहीं है, खुदा ने समय निकाल के दे दिया, अब बैठो अब सुनो मेरे वचन को। इजरायली कहते थे पानी नहीं है, पानी नहीं, पानी नहीं, चट्टान से पानी निकाल दिया। कहते थे भूखे हैं, भूखे हैं, भूखे हैं, मन्ना गिरा दिया, तब भी वचन नहीं सुन रहे। कोई वचन को सुनना नहीं चाहता था, कोई वचन पे चलना नहीं चाहता था, कोई बाइबल को छू के पढ़ना नहीं चाहता था। जो मसीही लोग थे वो रोते थे कि खुदा तूने हमको अपना वचन दे दिया, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। आज देख लो, एक ऐसा समय दे दिया कि मनुष्य पश्चाताप करे, लेकिन कोई पश्चाताप नहीं कर रहा। सबकी जबान, सबका सोच, सबका देखना वैसा ही है। घरों में बंद हैं, लेकिन तब भी देखना, बोलना, सुनना सब वैसे ही, कैरेक्टर वैसे ही है। कोई पश्चाताप नहीं कर रहा कि पश्चाताप करके हम खुदा के पास आ जाएं। कह रहा नए सिरे से जन्म लेना है तो मन फिराओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो। धन्य वे हैं जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ते, सुनते और मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। किस चीज का समय निकट है? भयानक दिन। हम क्यों आ गए यहाँ पर? क्योंकि हमें मालूम है कि अब वो समय, एक समय ऐसा भी आएगा कि हम आ भी नहीं पाएंगे। आज धन्य मानो कि एक समय है कि हम लोग आ रहे हैं। ये मीटिंग ऐसे ही चलती थी, हर के घर में हम लोग जा जाके करते थे। 2 साल से लॉकडाउन हो रहा है, जब से हम अपने घर में कर रहे हैं। फिर थोड़ी सी देर के लिए खुला है, फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया जाना। थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक हुआ, अभी फिर हो जाएगा लॉकडाउन, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर नहीं आ पाएंगे। फिर लोग कहेंगे हमारे घर में कोई वचन बताने आ जाए, नहीं आ पाएगा। इससे पहले जितने लोग फिरे जा रहे हैं खुदा में, बुद्धिमान है। आज आप लोग के घर में मीटिंग हो रही है, कल कहीं और मीटिंग होगी, परसों कहीं और मीटिंग होगी, लेकिन आप इसके माध्यम से सुन तो रहे मीटिंग, कम से कम देख तो रहे मीटिंग, खुदा के वचन को देख तो रहे, सुन तो रहे। कैसे सुन रहे, कैसे देख रहे हैं? जब विश्वास आ रहा है, कि कोई भी चीज बिना विश्वास के असंभव है। जब तक तेरा विश्वास ना होगा तब तक तू खुदा के वचन को कभी भी जान ना पाएगा। खुदा के वचन को जानने के लिए यह अवश्य है कि हम उसकी संगति में बने। यह अवश्य है कि हम स्त्री से जन्म तो लिए हैं, लेकिन अब हम नए सिरे से जन्म लें।
यह अवश्य है कि हम अपने खुदा के वचन पे कान लगाएं। आपका जीवन बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं, बदल गया। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि उसने कहा कि तेरी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस तरह से आप स्पीड से बढ़े हैं वचन को सुनने, उस पर चौकसी करने में, अगर ऐसे ही स्पीड में बढ़ते जाएंगे आपका जीवन बदलता चलेगा। और जीवन को बदलने वाला कोई मनुष्य नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, कोई दवाई नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। जीवन को बदलने वाला केवल वही है जिसकी पुस्तक में अंग लिखे हैं। और यही तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा और कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा बहन शिखा पे और इनके घराने पे, इनकी बहनों पे प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु इनके घर के एक एक जनों पर प्यारे प्रभु बना रहे। जो बहनें प्यारे प्रभु आई हैं तेरे वचन को सुनने, उन पर भी तेरा दया भरा हाथ बना रहे। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, जैसा कि प्यारे प्रभु शिखा बहन के पिता प्यारे प्रभु 28 तारीख को प्यारे प्रभु तेरे पास पहुंच गए प्यारे प्रभु, और हम जानते हैं कि इस संसार में तो दुख और बंधन और कलेश हैं, परंतु जो कोई भी प्यारे प्रभु इस संसार को तेरे नाम में होकर छोड़ता है वो प्यारे प्रभु तेरे पास शांति प्राप्त करता है। प्यारे प्रभु, जिस रीति से आपने उन्हें शांति दी, वैसे ही प्यारे प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि इस घर में भी एक एक सदस्य को आपने शांति दी है। तेरा आत्मा सदा इनके साथ बना रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जिस बहन की मैरिज एनिवर्सरी है उस पर भी तू अपना दया भरा हाथ रख, उसके भी सालों की और दिनों की गिनतियों को बढ़ा, वो भी तेरे वचन के प्रति ईमानदारी से बढ़ने पाए, प्यारे खुदावन होने पाए, कि हर एक आँख और हर एक घुटना और हर एक ज़बान कहने पाए यीशु ही प्रभु है। खुदावन इनके जीवन में अद्भुत काम कर। हम जानते हैं कि तूने इस घर पे तूने अपना शिफा भरा हाथ, दाहिना हाथ, चंगाई भरा हाथ रखा है। जो कुछ भी घटी प्यारे प्रभु आंटी पे है, जितनी भी वीकनेस है प्यारे प्रभु उसको दूर कीजिए। हम जानते हैं कि आप ही का सामर्थ्य बलवंत दाहिना हाथ है जो हमारे बीच से सारे रोगों को ठीक करता है। तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ सदा प्यारे प्रभु इस घर के एक एक सदस्यों पे बनी रहे। जो नहीं आ पाए, जो नहीं बैठ पाए, उन पर भी प्यारे प्रभु तेरी सामर्थ बनी रहे। इस घर का एक एक सदस्य तेरा भय मानने वाला, तेरे वचन को प्रतिदिन सुनने वाला और सुनकर तेरे वचन पे चलने वाला बन सके। प्यारे प्रभु, जिस रीति से आज इस घर में उद्धार आया और आज इस घर ने तेरे वचन के लिए अपने द्वार को खोला, वैसे ही प्यारे प्रभु ये सदा प्यारे प्रभु द्वार और सदा प्यारे प्रभु इनका मन, इनके कान तेरे वचन पे लगे रहें, ताकि ये किसी मनुष्य के हाथों से सहायता नहीं बल्कि तेरे दाहिने हाथ से, बलवंत दाहिने हाथ से सहायता प्राप्त करने पाएँ। क्योंकि दाऊद कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, इनका विश्वास, इनका मन, इनका जीवन तेरे वचन के प्रति ईमानदारी से बढ़ने पाए। छोटे छोटे बच्चों पर भी अपना अनुग्रह भरा हाथ रख प्यारे प्रभु, इनको भी अपना भय दे प्यारे प्रभु, इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध कि कोई भी अंधकार की शक्ति इनको छूने न पाए। जब बहनें जाती हैं अपने कामों पे प्यारे प्रभु, इनकी रक्षा कर प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, को क्या आपका वचन कहता है, मैं मार्ग में अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजूंगा, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेंगे और जिस स्थान पर तुझे पहुंचना है उस स्थान पर वो तुझे अच्छे से पहुंचाएंगे। अपने कहे गए वचन के अनुसार इन पर दया कर। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी शिशुओं के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती
ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे शिशुओं के सोते धन्यवाद। तेरी सामत प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड पापा। हालेलुया।